हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों। तो उसमें आपको पता है कितने 150 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको पता होंगे कि उसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है और टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाता है और 0.5 जो मार्क होता है दोस्तों वो माइनस मार्किंग होता है। देखिए इसमें पूछे क्या क्या जाते हैं वो आपको बता दें तो हिंदी के कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन होंगे। वहीं पर मैथ के क्या होते हैं, मैथ के भी कितने होते हैं 37 क्वेश्चन दोस्तों। और रीजनिंग की क्या है, रीजनिंग के आपके 38 क्वेश्चन और जीएस के भी 38 क्वेश्चन। हालांकि दोस्तों ये होता नहीं है क्योंकि मैथ के क्वेश्चन लगभग 20 ही होते हैं दोस्तों, 20 ही क्वेश्चन पूछाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन। और वही जो आपके 17 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों या 18 क्वेश्चन बचते हैं वो रीजनिंग में प्लस कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, मैथ क्वेश्चन कम हो जाते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से हम पूरा पेपर लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। पूरा पेपर हम हल करेंगे, मैथ से लेकर के रीजनिंग सारे क्वेश्चन को हम A to Z सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको बने रहना हमारे चैनल से। और देखिए अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू। चलिए तो हम शुरू करते हैं पेपर को हल करना। जो हमारे पास पीडीएफ है इसमें पहले निशान लगे हुए, मगर ये निशान सभी क्वेश्चन के सही नहीं है, उसमें ऐसे ही लगा दिए गए हैं। तो आपको सही आंसर और अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। ठीक, देखिए ये 19 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक, चलिए देखिए पहला है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नहीं की जाती, देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी ठीक इसकी भी राष्ट्रपति करता है, मगर महाधिवक्ता का राष्ट्रपति नहीं करता। तो करता कौन है ये बताना है, तो कौन करता है, इसका राज्यपाल करता है। कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। यह हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, 165 आर्टिकल 165 के तहत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के बाद बैंक खाता है। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा केरल राज्य। केरल राज्य के प्रत्येक घर में एक बैंक का खाता मिलेगा आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, यूरेटर और ब्लैडर या फिर रेनल पेल्विस। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बता दें आपको कब मनाता है, 11 नवंबर को। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 नवंबर। क्यों मनाया था ये आपको बता दें, इस दिन किसका जन्म हुआ था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का। किसका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का इस दिन जन्म हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। ठीक, 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था। ये क्या था, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, तो इन्हीं के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो कौन से में संविधान संशोधन में किया गया है, इसको बताना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, किसमें 101 में संशोधन द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, तो कौन सा है, फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। हम बता दें महोबा क्या है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 7 जिले आते हैं, जैसे महोबा होगा, झांसी होगा, चित्रकूट हो गया, बांदा होगा। तो इस तरीके से ठीक 7 जिले मुख्यतः आते हैं, आंशिक रूप से 11 चले आते हैं। ठीक, तो यह याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो हम बता दें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.3%। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7.3%। ठीक, चलिए देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पहला जो हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा जिला कौन सा, खीरी है। फिर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। तो याद रखें खीरी के बाद क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर। फिर क्या हो जाएगा, हरदोई और फिर सीतापुर। ठीक, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा सबसे बड़ा कौन सा, प्रयागराज है। ठीक, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे।
तो देखिए मथुरा के आसपास के क्षेत्र क्या बोलते थे हम, शूरसेन। ठीक, क्या बोलते थे, शूरसेन। याद रखेंगे, शूरसेन हम मथुरा के आसपास के क्षेत्र को बोलते थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ये आपको बताना। तो किसको, रहीम को। किसको, रहीम की क्या है रचना, मदनाष्टक। ठीक, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्या कहता है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हम बता दें हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, तो ये इन्होंने ही, देखिए इन्होंने ही अभ्युदय का भी प्रकाशन किया था। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, मालवीय जी ने अभ्युदय का भी प्रकाशन किया था और इन्हीं के द्वारा बीएचयू की स्थापना भी की गई थी। ठीक, बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो कब कर दिया गया था ये आपको बताना है। तो कब किया गया था, 1968 में। देखिए ये गलत है क्वेश्चन, इसका आंसर गलत बताया है। तो कब किया गया था, 1968 को। ठीक, हिंदी को सरकारी दफ्तरों में मतलब कि मस्ट कर दिया गया था। ठीक, आपको पता होगा कि अगर हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया तो 1949 को, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ठीक, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर या दोस्त मोहम्मद या दसवंत या मीर सैयद अली? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दसवंत। ठीक, दसवंत। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो किसने किया था? देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर गलत बता रखा। कौन होंगे, खुशी महाराज जी। कौन होंगे, खुशी महाराज जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो 14 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो हम बताते हैं बुंदेलखंड में क्या होता है, आल्हा होता है। ठीक, आप लोगों ने आल्हा सुना भी होगा, ये बुंदेलखंड का होता है। ठीक, आल्हा जो बुंदेलखंड का होता है ये क्या होता है, वीर रस का प्रतीक होता है। ठीक, तो हमारा देखिए इसका आंसर गलत बता रखा, रसिया नहीं होगा तो आला हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी के साथ जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी नदी है जो ब्रह्मघाट ठीक और करनाली नदी से जुड़कर क्या होता है, घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी है हमारी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, शारदा नदी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किस खनिज को पीला केक कहते हैं? भैया किस खनिज को पीला केक कहते हैं ये आपको बताना है। तो किसको बोलते हैं, यूरेनियम। किसको बोलते हैं, तो यूरेनियम को पीला केक बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये पीले कलर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो किसने किया था, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब ने। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? देखिए ये आगे करंट से क्वेश्चन आ गया था, तो किसकी की गई थी, विनीत जोशी जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, G20 की बैठक 2018 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो कहाँ हुई थी, आपका ब्यूनस आयर्स में। ठीक, ब्यूनस आयर्स में हुआ था इसका, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिससे दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो किसने किया था ये आपको बता दें। तो किसने किया था, राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय ने। ठीक, राम मोहन राय, तो वही राजा राम मोहन राय जी द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था? तो सीलोन के नाम से किसे जानते थे, तो हम श्रीलंका को सीलोन के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1869 में नहर के खुलने से भारत में यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो किस नहर के, तो आपको पता होगा स्वेज नहर के निर्माण से जो पहले घूम के आते थे उससे हम सीधा संपर्क में आने लगे थे, इसलिए इससे क्या होगा था, बहुत ज़्यादा दूरी कम कर दी गई थी, 7000 लगभग किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे, देखिए इसमें आपके
बहुत से लोग आए थे। ठीक, आपको बता दें कि इसमें जो है आसियान के 10 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 10 आसियान देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिसमें से जो आपके म्यांमार की थी, कौन आई थी, आंग सान सू की, है ना, तो ये हमारी म्यांमार से आई थी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन इंडिया या फिर पेटीएम? तो किसने किया है? तो अमेजन इंडिया ने किया था। किसने किया था? अमेजन इंडिया ने। तो हमारा इसका बी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर भाभाजी? तो कौन थे भैया? होमी जहांगीर भाभाजी, विक्रम साराभाई। तो कौन थे? विक्रम साराभाई जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति या शशि थरूर? तो कौन हो जाएंगे? इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? NR नारायण मूर्ति जी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2019 को हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद के साथ छेड़छाड़ के मामले में निष्पादित कर दिए गए थे, ना? छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था? ठीक, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टिम पेन या कैमरॉन ब्रैंकफर्ट, है ना? तो कौन नहीं थे? तो टिम पेन नहीं थे। टिम पेन इसमें शामिल नहीं थे। देखिए ये थोड़ा सा मामला गर्म था। ठीक, तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा गलत आ रहा था, इसमें आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टिम पेन और कैमरॉन, तो कौन नहीं थे? तो टिम पेन इसमें से सम्मिलित नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? तो फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 फारेनहाइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बागान फसल कौन सी नहीं होती? देखिए कॉफी, चाय, काजू, ये बागान में होती, बाग में होती, मगर मोटे अनाज बागान फसल नहीं होती। अगला है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना था? तूर दाल को हम क्या बोलते हैं? अरहर बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे अरहर तूर दाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि में प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए क्या था? तो किसका प्रयोग हवा के बल और वेग का नापने में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर एनीमोमीटर? तो हमारा क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। ठीक, हम देखें स्पीडोमीटर, स्पीड और लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 में संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद हमारा 6 जिससे संबंधित है वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्य का अधिकार, है ना? मतलब कानून के समक्ष जो एक व्यक्ति है, मान्यता का अधिकार। ठीक, इसमें ता हो जाएगा का अधिकार, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और बंगलोर। तो कहाँ हो जाएगा हमारा? मुंबई में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो किसके? मोटे अनाजों का। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के दिनों कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला होता है? वो नौचंदी का मेला होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौचंदी का मेला कहाँ मनाया जाता है? कि मेरठ के आसपास। ठीक, मेरठ के दिनों में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में की थी। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जीएस का, कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की जाती है किसमें? 8वीं अनुसूची में। भारतीय जो भाषाएं हैं कितनी? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो चलिए ये हिंदी के हमारे सारे जीएस के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पक्षी दाना चुग रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची का होगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? देखिए पंकज में इसका होता है, आपको पता होगा पंख में
जन्म लेने वाला, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कमल, ठीक। तो यही नहीं होगा, कमल है। बाकी अंडज, खग और नवचर ये क्या होते हैं, पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। अगला है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, तो रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, सनाथ, ठीक। अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा अनेकार्थी नहीं, देखिए कनक अनेकार्थी होता है, कनक में सोना होता है, धतूरा होता है। अनंत में इसका होता है, अनंत कहते हैं ब्रह्मा जी को भी कहते हैं जिसका अंत ना हो, ठीक, वो भी होता है। महावीर जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और महावीर मतलब बलशाली होता है, हनुमान जी को भी बोलते, तो ये क्या है अनेकार्थी शब्द, मगर हत्या नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं जिसका संबंध आध्यात्म से हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, जो देखने में एक जैसे होते हैं मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखिए अभिनय नाटक ये क्या है, एक हिसाब से पर्यायवाची समझ सकते हो, और आदि अंत ये क्या है, विलोम शब्द है। अनुचर नौकर ये कोई अलग सा शब्द है। देखिए अवधि और अवधि ये क्या है, समरूपी शब्द है, ठीक। अवधि मतलब क्या होता है, समय, अवधि मतलब क्या होता है, एक भाषा, ठीक। अगला हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन क्या है, देखिए प्रतिदिन क्या है आपका, ये बताना है कि प्रतिदिन में क्या है, तो प्रतिदिन क्या है हमारा अव्यय शब्द है, ठीक। अव्यय शब्द है, हमने इसके बारे में बता भी रखे हैं। चलिए अगला है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो मिल धन आप, तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा हमारा प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिधन आघात, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, संधि का सही रूप क्या हो जाएगा, प्रतिधन आघात का, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रत्याघात। हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो प्रत्याघात। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है महौषध, तो महाधन औषध हो जाएगा, तो महाधन औषध हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाधन औषध, तो महाऔषध हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्व शब्द पहचानिए। पाषाण, कंगन, प्यासा, पक्ष। देखिए यहाँ पे अड़ा है, यहाँ भी अड़ा है, और यहाँ पे छाछत्तीत, ये आपके हिंदी वाले शब्द नहीं हो सकते, तो हमारा प्यासा, प्यासा पिपासा होता है। चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, क्या तुम कॉलेज जाते हो, बिल्कुल सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, बिल्कुल सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो हमारा सही क्या होगा, सज्जन लोग नहीं हो, लोग भला ही सोचते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो इसमें सही गलत क्या है, तो देखिए मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग होना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, वाच्य के प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं, तो वाक्य को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित शब्द में का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाना मतलब क्या, बहुत कठिनाई झेलना, तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, बिल्कुल सही। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, एक बहुत बड़े व्यक्ति और एक छोटे व्यक्ति की तुलना करना, ठीक। अगला जहाँ एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होता है वहाँ क्या होता है, देखिए जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम में रा की आवृत्ति होती है, और जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो या एक से अधिक बार आए मगर उनके अर्थ अलग होंगे तो वहाँ यमक अलंकार होगा। चलिए अगला देखते हैं। जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, देखिए समछंद होते हैं जिनमें सभी क्या होती हैं, बराबर होती है, सभी मात्रा सबकी मतलब सभी चरण में मात्राएं क्या होंगी, उसके बराबर होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चौपाई बोलेंगे, ठीक। चौपाई 16 मात्राएं होती है। अगला है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, तो रेखांकित शब्द में समास होगा, तो आजीवन में कौन समास होता, तो क्या होता है, अव्यय भाव समास। हमने बोला था यहाँ पर भी पहले शब्द अव्यय होगा, प्रत्यय उपसर्ग जाति का होगा, वो क्या होगा, हमारा अव्यय भाव समास होगा। चलिए 58 नंबर देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक। तो शोक हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है वर्णों के समुदाय को कहते हैं। देखिए वर्ण जो होते हैं उनके समुदाय को हम क्या बोलेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन जैसा है क्योंकि यहाँ पर हम उसको शब्द बोल सकते थे मगर शब्द ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए वर्णों के समुदाय क्या बोलते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोल देते हैं, ठीक। आपने सुना भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय। संसार होता है, गौरव होता है, बढ़ाया जाता है, और समुदाय होता है अश्वनी, क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटी बेटियां,
डिबिया डिबियें, तो डिबिया नहीं होता, डिबिया का डिबिया हो जाएगा, केवल बिंदी लगा देंगे। ठीक, सोतक सोतागढ़, बहू का वधु का वधुएं। ठीक, तो बिल्कुल सही हमारा, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। देखिए संबंध कारक क्या होता है, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता, देखिए काकी के आ गया यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, राम खाना खाता है तो राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर का आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका संबंध कारक अगर इसमें पूछता माँ में कौन सा, तो अपने में भी संबंध कारक हो जाता है, मगर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। देखिए विशेषण कौन सा होगा, ऐतिहासिक, जैसे ऐतिहासिक इमारत। ठीक, तो हमारा ऐतिहासिक इसमें क्या है, विशेषण है। अगला है जागना, मूल रूप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप होगा, तो जागना का हो जगाना होता है। ठीक, देखिए प्रथम प्रेरणार्थक का होता है आना लगा देते हैं, तो जागना का हो जगाना हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल होगा। अगर द्वितीय पूछता जगवाना हो जाता। ठीक, तो हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक पूछता तो जगवाना हो जाता, मगर यहाँ पर प्रथम पूछा तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल क्या है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा है, या मैं बाहर जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण हो चुका, मतलब इसके पढ़ने का समय अब क्या हो गया है, हो गया है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, तो देखिए यहाँ पर क्या है, रहा था, रहे थे, तो यहाँ पर क्या अभी पूरा काम नहीं हुआ था, क्या हुआ था, अपूर्ण भूत था ना, अभी गा रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 67 से 71 तक का इसको आपको पढ़ना है, ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए, धीरे धीरे हम थोड़ा चलाते रहें, फिर इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो इसके आंसर आपको देने हैं। अगला है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई, तो देखिए जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक, तो उसी को उपलक्ष्य में। ठीक, ये तो जैसा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, पैराग्राफ को। ठीक, चलिए हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था, और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो साहित्य के लिए दिया गया था इन्होंने। ठीक, चलिए अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो सबको पता है कहाँ हुआ था इनका, कलकत्ता में 7 मई 1861 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए इनके पिता का नाम, पिता कौन से समाज के नेता थे, तो आपको बता दें जो इनके पिताजी थे वो किस समाज के नेता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल रह जाएगा, किस समाज थे, ब्रह्म समाज के। ठीक, चलिए अगला है जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था, तो राष्ट्रकवि किसे बोलते थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी को। चलिए अगला है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है, तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, कौन है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक, चलिए अगला है कामायनी रचनाकार कौन है, तो कामायनी रचनाकार कौन है, कामायनी जो महाकाव्य है उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, चलिए अगला है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो यामा नहीं है, यामा किसकी है, किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा जी की है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो ये हो गया हमारे हिंदी के टोटल क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब देखिए अब आ गया मेंटल एबिलिटी देखेंगे। ठीक, तो मेंटल एबिलिटी का हम क्वेश्चन देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए राशिद किसी काम को अकेले 15 दिन में करता था, हम देखिए आर लिख लेंगे, आर की वैल्यू कितना लिख लेंगे हम 15 लिख लेंगे। अब देखिए दूसरे क्या है कौशिक जी, तो के बराबर कितने दिन में करते हैं 21 दिन में। अब दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम देखिए देखते हैं। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, तो 15 और 21 का लासा कितना हो जाएगा आपका 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105। ठीक, तो अब 105 देखिए टोटल काम कितना होगा 105। अब देखिए इनकी हम क्षमता निकाले तो 15 7 105 हो जाएगा, और 21 5 105, तो टोटल देखिए जो आर है राशिद है वो कितना काम करता है एक दिन में 7 करता है, और जो कौशिक है वो कितना करता है 5 करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 12 कर लेंगे। तो हमें काम कितना करवाना है 105, तो हम 12 काम 12 करके एक दिन करवाते हैं। देखिए 12 को हम भाग कर देंगे 105 से, तो कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96। ठीक, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। देखिए 12 अट्ठे 96, तो हमें कितने दिन लग गए 8 सही, और ये 9/12 दिन लग गए। ठीक, 8 सही 9/12 था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम 3 से काटते 3 त्रिका 9 3 चौके 12, तो 8 सही 3/4 दिन। ठीक, 8 सही 3/4 दिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज क्षेत्र। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, मगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 15 किलोमीटर की दूरी है जहाज। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए 15 लिख लेंगे, 15/10 + x कर लेंगे। ठीक, बराबर 12/60 कर लेंगे,
बस हो गया काम। तो 12 पंचे 60, अब देखिए 15 पचे 75 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा गुणा कर देगा तो 75 हो जाएगा, और बराबर का होगा 10 + x, तो ये जाएगा इधर घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 65, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा 65 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये 72 गलत लगा रखा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, πr²। ठीक, तो क्या होता है इसका πr², तो इसको आप लोग लगा लेंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जुबीन और प्रवीण 36 मिनट 60 मिनट में किसी काम को पूरा करते हैं। जुबीन शुरू करता है, वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1-1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम करने में कितना समय पूरा लगेगा। ठीक, तो देखिए इसको भी आपको क्या करना है कि देखिए रूबीन जे को लिख लेना है कितना 36, और पी को क्या लिखना है 60। अब इनका क्या करना है, पहले आपको लासा लेना है। ठीक, लासा लेने के बाद क्या करना है, इनका कार्य क्षमता निकाल लेना है। देखिए जैसे इनका लासा कितना जाएगा आपका 180 आ जाएगा। ठीक, तो इनका लासा कितना जाएगा 180 आ जाएगा। फिर उसके बाद इनकी हम सबकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक, इनकी क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। इसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी कार्य क्षमता, और उस वाले की क्या हो जाएगी हमारी। ठीक, तो इस तरफ देख लेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालने के बाद फिर इसको हल करेंगे, एक एक करके करवाएंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा 44 मिनट 48 सेकंड, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गोविंदा सामान्य प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य रोजाना गति से 4/5 की गति से यात्रा करता है और 22 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है ये आपको बताना है कि गोविंदा को समय कितना लगता है, ये चीज़ इसमें बताना है। तो कितना लगेगा 1 घंटा 30 मिनट। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक, चलिए अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित जैसे कि दूसरा पहले से। देखिए केसर क्या है, मसाला है, तो सेब क्या हो जाएगा हमारा, फल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लार का मतलब लार ग्रंथियां, तो इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या होता है। देखिए लार का मतलब लार ग्रंथि है, तो पित्त का मतलब क्या होगा। देखिए लार कहाँ निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है, तो पित्त कहाँ निकलता है हमारा जिगर से। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अग्न्याशय नहीं होगा, अग्न्याशय में क्या होता है, एकत्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है, तो किसका मतलब होता है, ताप का मतलब क्या होता है, ताप का मतलब क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को NTAB लिख दी जाए तो उसी प्रकार कानपुर को कैसे लिखोगे। तो कानपुर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बता। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहले क्या करा, 1 प्लस कर दिया गया, MN में 1 प्लस किया गया, फिर 1 माइनस कर दिया गया। ठीक, फिर 1 प्लस किया गया, फिर 1 माइनस किया गया, फिर 1 प्लस, फिर 1 माइनस। तो इसी तरह से हम कानपुर में पहले 1 करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले 1 प्लस किया तो K में 1 प्लस किया तो L आ गया। ठीक, अब देखिए A में 1 माइनस किया Z आ गया, फिर N में प्लस किए 1 तो O आ गया, और 1 माइनस किए फिर O आ गया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 85 नंबर, केक ओवन में, तो उसी प्रकार जिस प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित है, तो आइसक्रीम कहाँ रखी जाएगी, रेफ्रिजरेटर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार नागालैंड किससे, तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 का मतलब शतक, तो इसी प्रकार 10 का मतलब क्या होता है, तो 10 का मतलब क्या होता है आपको ये बताना। ठीक, तो 10 का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। देखिए जिस प्रकार से 100 का मतलब शतक होता है उसी प्रकार 10 का मतलब आ जाएगा दशक। ठीक, कहते हैं 1 दशक में अभी कुछ नहीं होता, 10 साल को 1 दशक बोलते हैं। ठीक, अगला है, देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर क्या होगा ये बताना है आपको कि इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सभी के वो लिखे गए हैं, कोड लिखे गए हैं। डी का 4 होता है, एक्स का 24 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है। इसी तरह से हमारा लास्ट में देखिए टी का 20 होगा, तो एल का कितना होता है, तो एल को हम क्या लिखते हैं 12, तो एल का मान कितना होता है, एल का 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही एम कितने हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद एन है, तो ऐसे कितने एम हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या है, एम है, तो इनकी संख्या कितनी है, टोटल 4। ठीक, तो 4 हैं। देखिए 3 होंगे 4 होंगे, हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए एक पहला ये है, देखिए एक एम है, इसके अगल बगल क्या है, एन है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में आते हैं, तो सबसे लास्ट में देखते हैं क्या कि जिसके ऐसा हम देखते हैं जिसके अगल बगल एन हो, तो ये एक हो गया फिर से, और एक फिर ये हो गया, देखिए एक ये फिर हो गया, 2 हो गए, और फिर एक ये 3 हो गया। ठीक, 3 1 4, देखिए 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 हो गए ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित अनुक्रम में इसके स्थान पर क्या होगा। ठीक, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा।
ठीक, तो देखते हैं। तो देखिए इसमें भी वही सिस्टम है कि 21 को U लिखा गया, 13 को M लिखा गया, इसके सबके वही कोड लिखे गए। तो S को कितना लिखा था, S का 19 होता, तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुड को 41 लिखा गया तो बैड हो गया लिखेंगे। देखिए इसमें क्या गया, सबके कोडों को जोड़ लिया गया। ठीक, जैसे गुड हो गया तो बैड का क्या हो जाएगा हमारा 2, 1 और 4 कितना होगा, 4, 3, 7 हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस तरह F2 के सभी कोडों को जोड़ा गया तो 60 आ गया। इस तरह पैसे को हम जोड़ते हैं तो पैसे जोड़ते हैं। देखिए 16, P का 16 हो जाएगा और A का 1 हो जाएगा, फिर S का 19, फिर 19, फिर 9 और V का हमारा 22 और फिर 5 जोड़ते हैं तो हमारा 91 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित संकेत लिपि में शब्द सिल्क को इतना लिखा गया और कॉटन को उसी कोड में कितना लिखा जाएगा, तो इसको बताना है। देखिए यहाँ भी कोड चला गया तो S को हम कितने लिख दिए, S का 19 है और I का 9 है और L का 12 है और 11 का 11 है। तो इस तरह से हम कॉटन को देखते हैं तो C का कितना होता है, 3 होता है। ठीक, और O का कितना होता है, 15 होता है। ठीक, O का कितना हो जाएगा, 15 होगा। ठीक, T का कितना होगा, 20 होगा, 20 और फिर क्या होता है, O का 15 हो जाएगा, फिर N का 14 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक घड़ी 1:40 बजे समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तो 1 घंटे की सुई किस ओर इंगित करेगी, तो किस ओर इंगित करेगी घंटे वाली सुई, तो उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक, किस तरफ करेगी, उत्तर पूर्व की तरफ। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमल और सुबह शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। उनकी छाया सुबह के सामने पड़ती है तो अमल की छाया किस तरफ पड़ेगी, तो उनका मुंह किस तरफ होगा, तो मुंह देखिए उनका मुंह किस तरफ रहा होगा, तो पश्चिम की तरफ। ठीक, किस तरफ रहा होगा, पश्चिम की तरफ। 96 नंबर है। कुछ कौवे कबूतर हैं, कथन इसका का सभी कबूतर मोर हैं। देखिए कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं। कुछ कौवे को हम कबूतर कर लेते हैं और सभी कबूतर क्या हैं, मोर हैं। तो ये सभी कबूतर क्या हो गए, इनको मोर कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से बनाया गया इसका। तो इसमें देखिए इनको आप लोग हल कर लेना, इसका हम सही ऑप्शन बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक, तो हमारा केवल एक ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्योंकि कुछ कौवे मोर हैं। ठीक, देखिए जब कुछ कौवे कबूतर हैं और सभी कौवे कबूतर क्या है, मोर हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा बिल्कुल मतलब क्या कि केवल एक पालन कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही चीज़ है कि कथन क्या है, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। ठीक, क्यों बचाएं यह आपको बताना। अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं होगा यदि, दूसरा क्या है, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत तो समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई, सही है कि अगर गैर नवीनीकरण स्रोत खत्म हो जाएंगे तो अगली पीढ़ी कहाँ से यूज कर पाएगी और विकल्प के बारे में सोचना होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, मतलब केवल धारणा बी अंतर नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, फिर वही चीज़ है, सजाती ध्रुव एक दूसरे को विकसित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो धारणा क्या है, सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकसित करती हैं और विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण होते हैं और अक्षुण्ण। देखिए ये व्यक्ति तो अलग से कह देगा, हमारा केवल एक ही चीज़ सही कह रहा है, सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, विकसित करते हैं। हमारा केवल और केवल एक ही अंतर्निहित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य नहीं है, तो कौन सा विकल्प क्या है कि भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 433। ठीक, 433 नहीं है। ठीक, 433 हमारा नहीं होगा। देखिए 833 इसमें बताया तो 833 कट जाएगा भैया, 17 गुणे 49 करिए कट जाएगा। ठीक है, 17 गुणे 49 करिए कट जाएगा। और ये कहा था 7 गुणे 19 करिए तो 133 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से 13 गुणे 41 करिए तो 533 आ जाएगा। 13 गुणे 39 करिए 41 करिए तो 533 भी आ जाएगा। ठीक, तो हमारा 433 ही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि इसको हल करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे ये आपको बता दें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका जब हम सही तरीके से आंसर निकालेंगे तो इसमें कोई भी, देखिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं था। ठीक, तो इसको आप लोग हल करेंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा 84 सही 14/15। तो इसका सही आंसर हम बता दें आपको, इसको हल करके हमने देखा है तो आप लोग करके देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आ रहा था। 84 सही 4/15, इसके सबको सही आंसर पूरे नंबर मिले गए थे, दिए गए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि आपको 2000 को 1200 को भाग देना है 1.8 से, तो कैसे करोगे, 1200 लिख लोगे फिर करेंगे 1.8। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। ठीक, अब देखिए
सॉरी इसको भाग देना है, तो किसको भाग देना है, 1.8 को भाग देना है 1200 से, 1.8 को भाग देना है 1200 से। देखिए यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक ये लग जाएगा, ठीक, तो 1.0 लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 12,000 हो गया, ठीक। अब देखिए 18 को 12,000 से हम भाग करेंगे कितना आएगा हमारा 0.0015, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित समीकरण को हल करिए, तो कैसे हल करना है ये आपको देना है। देखिए 11/8 भागे 33/56, देखिए हम 11/8 लिख सकते हैं और इसको पलट सकते हैं, गुणा निशान करके पलट सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम सही होगा। अब देखिए 11×3 33 हो जाएगा और 8×7 तो 7/3 आ जाएगा, ठीक, 7/3 मतलब क्या 3 सही 1/2, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 सही 1/3 आ जाएगा, तो 2 सही 1/3, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 सही 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 162 और 189 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 27 हो जाएगा, ठीक, 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 से ये सभी कट जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर हो गया। 104 देखते हैं। 64 128 160 का क्या होगा, 64 128 160 का क्या हो जाएगा हमारा 640 हो जाएगा, ठीक, लासा कितना हो जाएगा 640। अगला है 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों में से भागों में से बड़ा कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेंगे, 9 5 14 हो जाएगा, 14 छंग 84, तो 14 छंग 84 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। देखिए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो हमारी 9 की वैल्यू देखनी, तो 9 × 6 करते 9 छंग 54 आ जाएगा, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इतना है तो इतना x का मान ज्ञात करना है। देखिए x/16 कर लेंगे बराबर 63/36 कर लेंगे, ठीक, तो 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 3 24, सॉरी नहीं कटेगा 8 से, तो 4 से काट देते हैं। देखिए दोबारा देखते हैं कि x/16 बराबर 63/36 कर देंगे, ठीक, तो 9 × 36 और 9 × 63, देखिए ये 36 है, तो 9 × 36 और 9 × 63, और देखिए 4 × 16, ठीक, तो 4 × 7 28, तो हमारा 28 आ जाएगा, ठीक। इधर से गुणा करेंगे तो x इधर 1 है, तो x बराबर 28 आ जाएगा। चलिए अगला है। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। देखिए क्या करेंगे 66/75 कर देंगे, तो जो पाए गए अंक और कितने करने, ठीक, तो ये 75 से काटेंगे तो 3 25 ने 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 22 3 66, तो 22 चौक 88, तो हमारा 88% सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान की मास्क की बिक्री 308 में की, जिसमें 12% की हानि हुई, तो कितने रुपए की बिक्री करने पर 10% का लाभ होगा। देखिए 308 में कितने 12% हानि हुई, मतलब 308 कितनी वैल्यू है 88 की, ठीक, तो 308 कितने की है 88 की वैल्यू है, और हमें कितना 10% लाभ कमाना, तो 110 पे इसको बेच दो, ठीक। इसको आप काटोगे पीटोगे तो हमारा सही ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगर इसको काटते तो हमारा कितना आंसर आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा 385, ठीक, इसको काट लेना तो 385 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जो कि सही होगा। चलिए अगला है। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद खरीदार को इतने में पड़ी, तो कलम का क्या होगा मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा। देखिए छूट देने पर कितने, यानी कि उसको कितने खरीदा 85% की वैल्यू कितनी हो गई 1751, तो हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1751/85 और गुणे 100 कर देंगे, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2060। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये निवेश करने पर ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर 8% गुणे समय बटे 100, ठीक, तो 1800 है ये, तो याद रखें 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 8 × 40 और 40 × 18, 18 × 72, तो 720 हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में के लिए 300 रुपये निवेश करने पर कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बता दें, तो इसको लगाओगे आप, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुहाना और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार को निश्चित मात्रा की राशि से निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का कुल लाभ कितना था, 5:4 होने पर नितिन को कितने महीने तक निवेश किया होगा। देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको, तो बता दें। देखिए तो क्या हो जाएगा 8 × t हो जाएगा और बटे 3 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 5:4, तो यहाँ से हमारा t का वैल्यू हो जाएगी, t बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 45/8 आ जाएगा, ठीक। अब हमें केवल नितिन के बारे में निकालना, तो हम क्या करेंगे 1 महीने से 45/18 जब हम घटाएंगे
सॉरी 45/8 घटाएंगे तो हमारा 6 सही 3/8 वर्ष आ जाएगा। 6 सही 3/8 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, उक्त 5 शीर्ष 3 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं, तो अन्य 2 विद्यार्थियों के 65 अंक क्या होंगे। ठीक, तो ये बताना आपको। देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए 5 के अगर 55 होगा तो 5 के विद्यार्थियों का टोटल अंक कितना हो जाएगा 55 से, तो 275 हो जाएगा। तो देखिए दोबारा देखते हैं, 5 विद्यार्थियों को 55 के औसत से 55 गुणे 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 275 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये टोटल का है। अब देखिए 3 का 65 है, 3 गुणे 65 करते हैं तो कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं 275 से 195 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। 80 कितने का होता है 2 का, तो हमारा सही ऑप्शन कितना होगा 40। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि जो ये है 8 है और 2 है, तो 2 को इसके वर्ग बना दिया गया, तो 8 का स्क्वायर कर दिया गया 64, और इसी तरह 9 को हम 2 को वर्ग बना देंगे तो 9 81 हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोड भाषा में मैटर को ये लिखते हैं तो उसी तरह से लेंथ को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं कोड भाषा में, देखिए यहाँ पे क्या तीर कर दिया। ठीक, देखिए एम ए है तो इधर से इधर कर दिए, देखिए ए एम कर दिया, फिर टी को भी उधर उधर कर दिए और आर को भी इधर उधर कर दिए, तो इसको भी हम ई एल हो जाएगा, फिर जी एन हो जाएगा, ई एल जी एन और एच टी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर, यस भाषा कोड में मेथड को ये लिखा गया तो प्रैक्टिस को क्या लिखाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर भी पहले को क्या गया उल्टा कर दिया गया, तो क्या कर देंगे आरपी कर देंगे फिर। ठीक है, तो आरपी होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर एचटी को भी उल्टा कर दिया गया, तो क्या है यहाँ पर सी ए तो ए सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टी आई तो आई टी और सी ई हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोड में मैंगो को ये लिखते हैं और एप्पल को क्या लिखेंगे, देखिए इसका उल्टा कर दिया, मैंगो को AMANGO, तो क्या हो जाएगा जो पीछे से शुरू हो और एप्पल बन जाए। ठीक, EPPLE। ठीक, तो क्या हो जाएगा ई, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर। ठीक, APPLE, तो एप्पल मीन्स क्या हो जाएगा हमारा सेब वाला। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला 114 नंबर देखते हैं। 118 नंबर देखते हैं। अगर कोड में चैटिंग को ये लिखते हैं तो पंचिंग को क्या लिखेंगे ये हमको बताना है। इसमें भी देख लीजिए क्रॉस करके लिखा गया, देखिए सी को इधर कर दिया गया है, फिर एच को उधर कर दिया गया ना, तो इसमें क्या करें ऐसे क्रॉस करके पहले एच कर दिए फिर सी लिख दिया, इस तरह से किया गया। तो इसी तरह इसको भी हम आई ए पी करके, तो हमारा ये ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो कमला का राजेश से क्या संबंध है। ठीक, तो कमला का राजेश से संबंध क्या होगा, माँ का संबंध होगा। आप लोग ब्लड रिलेशन लगा लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एन की बहन है, आर एम की भांजी तथा टी आर की माँ है, तो एन का टी से क्या संबंध होगा। तो ये आपको बताना, भाई होगी, बेटी होगी, पति होगी या फिर भांजी होगी। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारे सबको इसके पूरे नंबर मिले थे, क्योंकि यहाँ भाई और बहन दोनों से था, क्योंकि इसका लिंग निर्धारण नहीं किया गया था। ठीक, चलिए अगला है। माया गोपाल की पत्नी है, प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है, तो नरेश का माया से क्या संबंध होगा। तो रमेश से माया का क्या संबंध होगा, ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर का। ठीक, क्या हो जाएगा देवर का संबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तुत वेन आरेख में कौन सी संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मुलायम क्या है, वर्ग वाला मुलायम है, और सूती क्या है, और देखिए हमारा ये केवल और केवल कौन सा है, तो ये 5 जो है वो कर रहा है मुलायम सूती कमीज का। ठीक, तो हमारा 5 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तृत आरेख में विकल्प देखना है कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए हाँ बिल्कुल सही, देखिए परिवार है, परिवार के अंदर क्या पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए मोर कौवे मुर्गे, देखिए मोर कौवे मुर्गे ये सब क्या है कि अलग अलग हो जाएंगे, ये तीनों क्या है पक्षियाँ अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है। वेन आरेख में ये बताना है कि कौन सा सही है। तो सॉफ्ट केक चॉकलेट केक, ठीक, तो केक जो बनाया गया है नरम केक है, नरम है, तो इसका देखिए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत वेन आरेख में कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती का दिन का प्रतिनिधित्व करती है, गर्म और बरसाती दिन। ठीक, तो हमारा देखिए वर्ग कौन सा है, गर्म है, और बरसाती दिन क्या है गोला वाला, तो कौन सी हो जाएगी हमारी
5, ठीक। तो 5वीं संख्या क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 5, सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 126 नंबर की उपयुक्त सबसे अच्छी, देखिए तमिल, देखिए तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तो मतलब क्या अंग्रेजी, तमिल, हिंदी सब क्या है भाषाएं हैं, तो तीनों अलग अलग कर दी जाएंगे, ठीक। चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला है कि असंगत शब्द को पहचानिए, तो असंगत शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये सब घटते क्रम है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 8, फिर 7, फिर 6, 7, 8 के बाद 7, 6, 5, फिर 5, 4, 3, 2, ठीक। यहाँ पर मगर 7, 6, 5, फिर 3 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शेष से संबंध नहीं रखता। देखिए वर्ग, पंचभुज, सर्वभुज ये एक प्रकार के चित्र हैं, मगर कोण क्या होता है, कोण वो अलग है, ठीक। तो कोण एंगल अलग हो जाएगा, ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शेष से संबंध नहीं रखता, रोना, बैठना, रोना, खड़ा होना या फिर सोना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए डी सोना मतलब क्या, कोई सुध-बुध नहीं होना, ठीक। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, ये तीनों क्या है, स्वर हैं, ये अपना क्या है, वावेल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, बाली, कंगन, चूड़ा, चूड़ी और चश्मा। तो कौन सा, चश्मा अलग है। देखिए श्रृंगार की चीज़ें हैं, लड़कियों की चश्मा सभी जगह यूज होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, किनारा, भुजाएं, सतह और सिर। देखिए भुजाएं एक अलग चीज़ है, सतह, शेष, किनारा ये एक ही चीज़ें होती है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है दर्पण रखा, तो इसका सही चिन्ह कौन सा बनेगा। देखिए दर्पण रखा, तो इसका दर्पण क्या होता है, लेफ्ट का राइट। देखिए इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ये हमारा सही हो जाएगा सी नंबर। देखिए ये इधर चलाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म की पहचान करें, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, भतीजी। तो चाचा भतीजी गलत हो जाएगी, ये आपका विलोम शब्द नहीं है, ठीक। तो देखिए एक मिनट, तो कौन सा इसमें से अलग है, असंगत है। तो ये देखिए इसमें ये इसके पूरे मार्क मिले थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ये पति पत्नी क्या हैं, ये रिश्ते वाले हैं, ठीक। पिता पुत्री ये अलग रिश्ता हो गया, माता पुत्र ये अलग रिश्ता होगा, चाचा भतीजी अलग रिश्ता होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको सबके अलग अलग नंबर सबको मिले थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए सदस्यों को आराम से देखिए और इसमें ऊपर के समूह से अनुरूप हो सकता है, ठीक। तो काजू, कोको, जैतून और बादाम, तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, तो हमारा कोको अलग हो जाएगा, ठीक। तो कोको क्या है, भिन्न है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 136 नंबर। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये हमको बताना है। देखिए प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए हमारा बी नंबर बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए ये उल्टा आपका इस तरह से है, इसको अगर खड़ा करते हैं तो इसी तरफ को मुंह बैठेगा, ठीक। तो ये वाला देखिए मुंह इस तरफ होना चाहिए था, इसी तरफ को, ठीक, क्योंकि इसी तरफ उसको मुंह है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए इसके स्थान पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 1, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, विषम संख्या चल रही है, तो इसके बाद 7 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 7 किस में है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए रिक्त स्थान, इसके स्थान पर क्या होगा, तो इसको सही से भरना है कि जो कि ये एकदम से सही बन जाए, ठीक। इसको पूरा करने के लिए कौन सा चित्र होगा, तो देखिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लोग देख लेना, थोड़ा सा बैक करके देखिए इस तरह से बनना चाहिए, ये वाले हुड है ना, इसमें दोनों का सेम होंगे इस तरह से ना, तो इस तरह से मंदिर के आकार के, तो हमारा केवल और केवल डी में दिख रहे हैं दोनों क्या है ऐसे, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसका आप समस्या सेट है, ठीक। इसको आपको देखना है इसमें समस्या सेट कौन सी है। देखिए त्रिभुज को हम चतुर्भुज के अंदर कर दें, तो पंचभुज को हम षटभुज के अंदर कर देंगे, ठीक। तो पंचभुज को क्या कर देंगे हम, षटभुज के अंदर कर देंगे। तो देखिए हमने सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे पंचभुज को हम षटभुज के अंदर कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं 140 नंबर। तो इसके स्थान पर क्या होगा, तो इसमें हमें भरना है, इसके स्थान पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा सही से सेट हो जाएगा। देखिए ये इसके कोने में चला जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा इसके कोने में छू जाएगा, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए समस्या का सेट करना है, तो इसको कैसे समस्या सेट होगी, तो इसके बारे में आपको सही से बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चित्र संख्या दे रखी है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इस तरफ को घूम जाएगी, ठीक। तो इस तरफ वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वास्थ्य कथन क्या है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश था। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, नींद सभी रोगों की दवा है।
तो इसमें क्या आपका सहमत है? देखिए इसमें हमारा कोई सहमत नहीं, ना तो एक संबंध है ना दूसरे का कोई संबंध है इससे, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सामान्यतया प्रतीत, है ना। कथन क्या है? कुछ कौवे शेर हैं और सभी शेर चीते हैं। देखिए कुछ कौवे शेर हैं, ठीक, शेर हैं, और सभी शेर क्या हैं? चीते हैं। तो सभी शेर क्या कर लेते हैं? चीते हैं। तो कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। और कोई भी शेर कौवा नहीं, कोई भी शेर कौवा नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, मतलब ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 144 नंबर। तो इसमें गलत क्या है? सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ, देखिए सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं, ठीक, सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के। कुछ लड़के छात्र हैं, तो कुछ लड़के क्या होते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं छात्र, या फिर ये पूरा भी काट सकते हैं, ठीक, छात्र, ठीक। तो सभी, तो निष्कर्ष कहता है कुछ छात्र लड़के हैं, तो कुछ छात्र लड़के हैं, बिल्कुल सही है। कोई शिक्षक छात्र है, तो ये भी गलत है। तो हमारा केवल और केवल ए ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब सिर्फ ए निष्कर्ष सहमत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 7 7 49 1 50, तो तब में 100 1 101। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इसका वर्ग करके जो एक जोड़ना पड़ता, तो 10 का वर्ग करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो 101 आ जाएगा। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किस तरह से इसमें संबंधित है, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 पंचे 10 × 8 80 कर दिया। इस तरह से 3 गुणे 6 गुणे 9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा सही? 162 आ जाएगा, सही ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए 3 15 35 63 और फिर रिक्त स्थान है। तो देखते हैं, पहले अंतर देखते हैं इसके बीच में कितना है। देखिए यहाँ पर कितने का? 12 का अंतर है, 12 3 15। फिर यहाँ पर आपका देखते हैं 20 का अंतर है। फिर यहाँ पे कितने का? 28 का अंतर है, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पे अगर इस तरह देखते हैं 8 यहाँ पे 36 होना चाहिए, और फिर 36 8 कितना? 44। तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक, बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ देंगे 36, इसमें जोड़ देंगे 63 में 36 जोड़ेंगे 99 आ जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ZXVT, तो इसके बाद क्या होगा? ZXVT, देखिए -2 होता जा रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। देखिए Z से 2 घटाए तो X हो गया, X से 2 घटाए V होगा, V से 2 घटाएंगे तो R हो जाएगा, T हो जाएगा, T से 2 घटाएंगे तो R हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है देखिए 2 5 10 17, तो 2 5 10 17, देखिए 2 से 5 हुआ तो 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा? 9 बढ़ जाएगा। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो 17 और 9 कितना होता है? 28 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, सॉरी 17 और 11 देखना है, क्योंकि 9 का यहाँ अंतर है। 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, A1। तो इसी तरह से देखना है, इस सीरीज में चलेगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस का 19। तो एस क्या हो जाएगा? 19। इसका मान कितना होता है? 19 होता है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने टोटल 150 क्वेश्चन किए हैं।